भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दुर्भाग्यवश इस गौरवशाली परंपरा की वैज्ञानिकता को न जानकर इसकी अवहेलना करना तथा बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश नहीं पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण एवं रेडिएशन आदि के दुष्प्रभावों के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियां तालाब सूख रहे हैं, भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। भयंकर वात चक्र, समुद्र से उठती प्रलयकारी सुनामी, विनाशकारी भूकंप, अतिवृष्टि से बाढ़, अनावृष्टि से सूखा तथा बच्चों का पैदा होते ही विकलांग होना, अस्थमा एवं कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त रहना। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे आइए
सभी लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के यज्ञ, चिकित्सा एवं पौरोहित्य का यह जो पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं उसको हम निरंतर एक के बाद एक अलग अलग ज्ञान विज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। आज आप सब लोगों में जिन्होंने सारा सामान अपने पास रख लिया है, हवन कुंड से लेकर के सारी जो यज्ञ की तैयारी, वो मेरे साथ साथ आज यज्ञ करेंगे भी। और जिनका सामान अभी तक नहीं आया है वो बहुत शीघ्रतापूर्वक सारा सामान मंगवा ले और हम सब साथ में मिल करके विशेष इस अनुष्ठान में आगे हम यज्ञ सीखेंगे, करेंगे प्रैक्टिकल आदि। और सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखेंगे, अपने नाम में जो रजिस्ट्रेशन नाम है वही नाम डालेंगे, उसके आगे में अपना जो रोल नंबर है वो डालेंगे। जो दोनों ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन किए हैं वो अपना स्लेश डाल करके दोनों ही रोल नंबर अपना आगे में ऐड करेंगे। इस प्रकार से ही आप जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी हाजिरी उसी के माध्यम से होगी। तो आप अपना रोल नंबर अवश्य ही वहां पर ऐड करें। और आइए आज के इस अनुष्ठान की शुरुआत हम यज्ञ पूर्वक श्रद्धा भाव भक्ति के साथ युक्त होकर के हम अभी प्रारंभ करेंगे। तो आप भी अपने घर के अंदर जिन्होंने तैयारी की है और मेरे साथ साथ पूरा विधि विधान के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे भी। और उस जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं तो वो एक अपने पास में कोई छोटा सा गाय के घी का दीपक अवश्य जला लेंगे साथ में जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं। और जब आपके पास हवन कुंड और सारा सामान आ जाए तब फिर साथ साथ में यज्ञ भी हम करेंगे। तो आप अपना वीडियो भी ऑन रखेंगे जिससे हम देख पाएं कि आप कितना विधिवत यज्ञ कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। कहीं आगे पीछे हो तो फिर हम उसको करेक्शन कर सके, इस हेतु से। तो आइए सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता, परम पिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। इधर आवाज आ रही है, बंद कर दो। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके परम पिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओ ओ सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को, प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ से आज संपूर्ण संसार वैदिक ज्ञान से आलोकित हो रहा है, इन दोनों ही ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी योगी साधक भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आप जुड़े, और यहाँ तक कि भारत के बाहर अन्य भी 3 देशों से लोग इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं, आप सबको प्रणाम नमन वंदन करता हूं मैं। और आज इस सत्र में हम विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा में जो पित्तज रोग होते हैं उन पित्तज रोगों का कैसे हम उपचार कर सकते हैं
उसके लिए यज्ञ चिकित्सा कैसे काम करती है, उसका शोध अनुसंधान, उसकी सामग्री कैसे बनाए, उसके विषय में विशेष जानेंगे। और उसके साथ देव यज्ञ अग्निहोत्र क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, हम प्रैक्टिकल करेंगे। और उसकी क्या हमारे शास्त्रों में महिमा है, अग्निहोत्र का क्या प्रयोजन होता है, आदि आदि हम आज के इस विशेष सत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र प्रारंभ करेंगे। जैसे हमने 3 बार ओंकार का उच्चारण किया, ये मंगलाचरण पवित्रीकरण शुद्धिकरण, मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आचमन अंग स्पर्श आदि प्रक्रियाएं हम दोहराएंगे। तो आप सब अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा, अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लेंगे और उतनी मात्रा में जल लेते हैं जो कंठ से नीचे की ओर उतर जाए। बहुत ज्यादा जल नहीं लेता है, एक घुट में भी बहुत थोड़ा कम, माने गले से नीचे तक जाए उतनी मात्रा में जल लेते हैं। उसके बाद उस जल को देखते हुए, उस जल का दर्शन करते हुए मंत्र का पाठ करते हैं। और मंत्र के अंत में आचमन हो, अंग स्पर्श हो, या अन्य जो भी यज्ञ की क्रिया, स्वाहा इत्यादि क्रियाएं हैं यज्ञ में प्रयोग होने वाले, उसको कहा मंत्रांते क्रिया प्रयुज्यन्ते, मंत्र के अंत में क्रियाओं को किया जाता है। तो आइए हम सब इसी प्रकार से प्रतिदिन विधिवत आचमन अंग स्पर्श आदि करेंगे। और आचमन करते समय हथेली का जो मूल भाग है, उस मूल भाग से इस जल का पान करते हैं। और मूल भाग से पान करते समय बहुत सारे लोग जब आचमन करते हैं तो चुस्की लेते हैं, जैसे चाय पी रहे हो, गरम गरम कोई सूप पी रहे हो और चुस्किया लेते हैं। ऐसा चुस्की नहीं लेना, बिना आवाज किए इस जल को पिया जाता है। और पानी की मात्रा उतनी हो कि गले के नीचे तक पहुंच सके, पानी शुद्ध हो, अच्छा हो। और पानी जल के रखने के जो पात्र हो वो तांबे के हो तो सबसे उत्तम है। बाकी कोई भी धातु का लिया जा सकता है, लेकिन ताम्र पात्र सबसे उत्तम होता है। तो इस प्रकार से तांबे के पात्र में रखा हुआ जल, और एक छोटी सी चम्मच रख लेते हैं और एक छोटी सी प्लेट रख लेते हैं, ये आचमन पात्र। इस छोटी सी प्लेट के अंदर जब हम अवशिष्ट जल डालेंगे तो उसके लिए विशेष रूप से काम में आती हैं। तब आइए अब हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार जल लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, आचमन किया, हाथ को सीधा सिर के ऊपर ले जाते। सिर के ऊपर नहीं ले जाना, जूठे हाथ को सिर पे नहीं लगाते, वापस लेकर के आना है और दूसरी बार जल लेना है। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। फिर तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। फिर हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेंगे। जो हमारा हाथ का मूल भाग था, जो ओष्ठ के ऊपर लगा है, वो जूठा हाथ है, उसको अच्छे से धोना है। और उस जल को एक छोटी सी प्लेट में इस प्रकार से डाल दिया। फिर अपोजिट लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल लेते हैं और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम मंत्र पाठ करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श की जो शक्ति है, कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतता आदि का जो महसूस कराती है, जो हमारी इंद्रिय हैं उसकी शक्ति, जिह्वा में चखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। और ये 5 इंद्रियों का जो बल है वो यदि सही है तो चाहे कितनी भी हमारी उम्र बढ़ जाए तब भी हम युवा हैं। और यदि हमारी बेशक उम्र कम है, अब आंखों में दिखाई नहीं देता है, कानों से नहीं देता है, नासिका से सूंघने से अच्छे से सूंघ नहीं पाते हैं, या हमारी इन इंद्रियों की शक्तियां कम हो गई, तो युवा होते हुए, कम उम्र होते हुए भी हम बुजुर्ग ही है। इसलिए युवा होने के लिए
हम जब तक जिए तब तक हमारी ये पांचों इंद्रियां, हे प्रभु हमारा साथ दे और हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब हम अंग स्पर्श करेंगे मंत्र पाठ पूर्वक। मंत्रांते, मंत्र के अंत में एक एक अंग को स्पर्श करते हुए, और जहां पर दो दो इंद्रिय, जैसे नसोर में प्राण है तो नासिका में दोनों ओर, तो पहले राइट साइड लेफ्ट साइड, आंखें दो है तो पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, काने दो है तो पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, इस प्रकार पहले दाई साइड फिर बाई साइड, इस प्रकार से क्रमबद्ध हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु। बाह्वोर में बलमस्तु कहते हैं तो हम बल कहाँ दिखाते हैं, डोले सोले वहां पर। कई लोग कंधे पे करने लगते हैं ऐसे, कंधों पर नहीं, जहां पर हम बल दिखाते हैं वहां पर बाह्वोर में बलम। इसी प्रकार उर्वोर में ओजोस्तु, तो उरु भाग जो जंघा भाग है वहां पर हम जंघा भाग में शक्ति दिखाते हैं वहां पर, ना कि घुटनों में। कई लोग घुटनों में करते हैं। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके ये पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया। और एक छोटा सा नेपकिन अपने पास रखे और उस नेपकिन के माध्यम से आप अपने हाथ आदि पोंछना या ये करना, ये एक छोटा सा नेपकिन अपने पास रख लिया। तो ये हो गई हमारी पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की विशेष प्रक्रियाएं। पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया के उपरांत अब हम आगे के क्रम में परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए, वेद मंत्र का पाठ करते हुए 8 विशेष मंत्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के एक विशेष मंत्र का एक क्रम दिया। तो आइए हम सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से, और वेद मंत्र का पाठ करना ये हमारी वाणी को पवित्र करता है, हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, हमारे न्यूरॉन्स को सशक्त और मजबूत बनाता है। वेद मंत्र मंत्र के अंदर अपने आप में एक शक्ति होती है, मननात त्रायते इति मंत्र, और इस मंत्र का पाठ करने से हमें तारती है, हमें ऊपर की ओर उठाती है। और उस वेद मंत्रों के माध्यम से हम जब ईश्वर की उपासना करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और हमारे घर के अंदर जब ये वेद ध्वनि गुंजायमान होती हैं, हमारा घर देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है। इसलिए आइए मेरे साथ सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम्यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो
समुद्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार ये वेद के 8 मंत्रों का पूरा श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हैं। और इसमें जैसे हर मंत्र के आगे में हमने ओंकार लगाया, इसमें हम शुरुआत जब करते हैं तब एक बार ही ओंकार का उच्चारण करते हुए लगातार 8 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। और हर मंत्र के आगे ओंकार का उच्चारण करते हुए भी हम इसका पाठ कर सकते हैं। जैसी हमारी इच्छा, श्रद्धा, जैसी आवश्यकता, उसके अनुसार हम दोनों ही प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम यदि हमारे पास इतनी अनुकूलता नहीं है, समय नहीं है, हमें शीघ्रता से करना है हवन, तो इस ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना या इतने मंत्र हमें नहीं आता है, ज्यादा कठिन हो रहा है, तो गायत्री मंत्र का विशेष उच्चारण करते हुए, उसके अर्थ का उच्चारण करते हुए भी हम इस यज्ञ में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने के उपरांत हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए हम पहले एक छोटा सा दीपक ले लेते हैं और उस दीपक के अंदर एक रुई बत्ती इस प्रकार से अच्छे से लगा लिया और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी सिंचित कर दिया। पिघला हुआ, गर्म किया हुआ जो घी होता है उसको इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में सिंचित कर दिया और ये दीपक को हमने तैयार कर लिया। और दीपक तैयार करने के उपरांत हवन कुंड के अंदर की जो तैयारी है, हवन कुंड हमने पहले रख लिया स्टैंड के ऊपर। स्टैंड के ऊपर हवन कुंड रखने के बाद तल में हमने थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां डाल दी, हवन सामग्री। ये आप देख रहे, थोड़ा सा नजदीक से दिखा दो, तल उसमें दिखे ऐसे। नजदीक ला लो आप, पूरा कैमरा है उठा करके ला लो, नहीं दिख रहा है ना तल, आप ये दिखाओ ये। हाँ, पूरा उठा लो आप स्टैंड के साथ ऐसे ही। ये आप देख रहे हैं हवन कुंड के तल में, अंदर में, नीचे में सामग्री डाल देते हैं ऐसे। थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ, वाइट। हाँ, ऐसे तल के अंदर ये थोड़ी सी मात्रा में हमने सामग्री डाल दी। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ये रुई लिया और इस रुई को बीच में इस प्रकार से बिछा दिया। रुई बिछा करके उसके ऊपर 2-4 चम्मच गाय का घी ऐसे सिंचित कर दिया इस प्रकार से अच्छे से, थोड़े से रुई भीग जाए। 1 चम्मच, 2 चम्मच, जैसी आवश्यकता। अभी आप नया नया कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक भी आप शुरुआत में प्रयोग कर सकते हैं। और 1-2 टिकिया कपूर की लिया और उन टिकियाओं को आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसको पाउडर कर दिया। ऐसे दबाते हैं तो ये पाउडर हो जाता है। और पाउडर करके, वाइड करो थोड़ा, दिखो, ये कपूर का पाउडर हो गया। पाउडर करके और उसको इस प्रकार से
जो बीच में रुई रखी है उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा डाल दिया, छोटे छोटे टुकड़े और पाउडर के फॉर्म में ऐसे डाल दिया, और ये अंदर की नीचे की तैयारी हो गई। उसके बाद हम कौन सी समिधा लेते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, समी है, मदार, अपामार, या और भी अलग अलग कई सारी समिधाओं का हम हवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और उन समिधाओं में विशेष, यदि हम चिकित्सा की यज्ञ करते हैं तो विशेष हम प्रायोरिटी दे कि हम गोमय समिधा का प्रयोग करें। अभी ये पतंजलि की ओर से ये सभी जगह पर एक छोटा सा पैकेट है, और इसके अंदर इस प्रकार से 1 फीट के आसपास कुछ लंबी स्टिक आती हैं, 12-14 स्टिक कुछ, और ये पूरा एक पैकेट मिल जाता है 50 रुपए में पूरा का पूरा। तो ये आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो, या अपने पतंजलि नजदीक के स्टोर पे जा करके इन समिधाओं को ले आए, या फिर आपके पास में कहीं पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार या वो समिधाएं मिल जाती हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी विशेषता है, अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च की गई, और उसमें जो हम गाय के गोबर होता है, वो गाय का शुद्ध जो गोबर होता है उसको सुखा करके वजन करके, और उसके बाद उसका दहन किया गया, और उसके बाद वजन किया गया। हर चीज में आप देखेंगे कि जलने के बाद उसका वजन बहुत थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन उसमें पाया गया कि जितनी मात्रा में गाय के गोबर का पहले वजन था, उसके अनुसार दूसरा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को माइनस करके जितना वजन होता है उतना ही वजन उसकी भस्म का आता है। फिर उसके बाद सीपीसीबी, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में, एक वरिष्ठ अधिकारी सक्सेना करके हैं, उन्होंने इसके ऊपर विशेष रिसर्च किया कि इसको जलाने पर जो उत्पन्न होता है, धूम्र है, पार्टिकल हैं, तो उसमें क्या अंतर आता है। महानुभावों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, गाय के गोबर के उपले या स्टिक जलाने पर जो सामान्य लकड़ी हम जलाते हैं, और इसको जब जलाते हैं और जो उससे उत्पन्न जो धूम्र होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं या और भी गैसेज होती हैं, उसमें पाया गया कि 35% पोल्यूशन कम पैदा होता है। कितनी बड़ी बात है, 35% पोल्यूशन कम हो जाता है। और उसमें PM2.5 से लेकर के 10 तक के जो पार्टिकल, वो विशेष रूप से उसमें सहभागिता नहीं। जैसे लकड़ी जलाते तो उसके पार्टिकल उड़ते हैं, इसमें से ऐसा होता है कि इसके पार्टिकल उड़ते नहीं है, वो चिपके रहते हैं। और दूसरा, उसके साथ साथ कई सारे इसमें मेडिसिनल औषधीय गुण भी होता है। कानपुर यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की गई उसमें पाया गया कि सामान्य लकड़ी की अपेक्षा गाय के गोबर की लकड़ी के अंदर 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो ये भी अपने आप में एक विशेष बात है। और उपचार की दृष्टि से देखें तब भी ये गाय का गोबर, क्योंकि गाय जो चारा आदि लेती हैं, घास फूस आदि सब, जंगल जड़ी बूटी आदि चरती हैं, वो जड़ी बूटियां सारी वो उस गोबर के अंदर होती है। मानिए गोबर मानी सारी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये उसका सम्मिश्रण है, तो उस रूप में भी ये विशेष रूप से हमारे लिए लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होते हैं। और दूसरा क्या है, जैसे हवन के उपरांत हम जब धूपन करते हैं तो अन्य लकड़ी का हम प्रयोग करेंगे, तो वो हवन होते होते थोड़ी देर में वो अंगारे शांत हो जाते हैं। लेकिन गाय के गोबर के उपले या स्टिक के अंगारे होते हैं, उसको यदि आप थोड़ा सा भस्म से पास पास में जैसे ये रखे ऐसे पास पास में करके और पूरा दबा दिया जाए और व्यवस्थित किया जाए, तो ये 2 घंटे 3 घंटे तक भी ये बुझते नहीं है, लंबे समय तक आग रहती है। और वो जो अंगारों की आग होती है, इसको कहा गया ब्रह्माग्नि। और उस अग्नि के ऊपर गुग्गुल हैं, दिव्यष्टि हैं, या अलग अलग औषधीय द्रव्य अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी हल्की धुनी की जाती है, और उस धुनी वाले वातावरण में और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। और वैसे ही ये जो अंगारे होते हैं उसको जब ऐसे दबाया जाता है, उसमें से एक हल्की हल्की सी एक नेचुरल खुशबू आती है, वो भी जबरदस्त हमारे घर के वातावरण को, माहौल को एक विशेष बनाने का काम करती है। और इसके अलावा जब हम समिधा हवन करते हैं तो दूसरी लकड़ी जब हम लगाते हैं तो वो जलने पर टूटती हैं और नीचे गिरने लगती है। जैसे हमने जैसे पहली बार लगाया होता है कि चारों ओर से खुली रहे, हवा लगे अच्छे से, वो स्टेबिलिटी लास्ट तक नहीं होती है, वो थोड़ा सा जलने पर वो बिखरने लग जाती है।
लेकिन गोबर की इस स्टिक का हम यदि प्रयोग करते हैं तो जैसे हमने पहले लगाया है पूरा यज्ञ हो जाने तक वैसी की वैसी समिधा आपको मिलेगी, वो हिलेगी भी नहीं, वो पूरा स्टेबल रहती है। तो उससे हवन करने में बहुत अच्छे से हवन होता है, व्यवस्थित तरीके से हवन होता है। आज हम देखेंगे आप अपने सामने। तो उस रूप में भी ये संविधा विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती है। तो आप, और दूसरा ये जो पतंजलि की गोमय संविधा है उसके अंदर हम जो देवस्य दारु, देवताओं के लिए जो दारू मानी लकड़ी, दारू बोलते हैं लकड़ी को, उपाय दारू, खुट्टे के लिए जो लकड़ी की जाती है, तो ऐसे लकड़ी इसका अर्थ होता है। तो देवताओं के लिए जो स्पेशल लकड़ी होती है, जो विशेष लकड़ी होती है, जो देवताओं के पूजन के लिए प्रयोग की जाती है। और हम आयुर्वेद आदि ग्रंथों की दृष्टि से भी देखें तो आयुर्वेद में देवदार की लकड़ी का धुआं अस्थमा, दमा या बैक्टीरिया आदि को दूर करना, इस प्रकार कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग के लिए विशेष वर्णन मिलता है। और पूजा के लिए तो सर्वोत्तम माना जाता है देवदार। तो उस देवदार की लकड़ी का पाउडर करके गाय के गोबर के अंदर मिक्स करके उसके बाद इस लकड़ी को इस रूप में बना दिया जाता है। तो इस लकड़ी को लगाने के लिए आसान होती है, दूसरी लकड़ी तोड़ने के लिए थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो हमारा जो हवन कुंड है किसी का छोटा मोटा जैसा भी है, तो उसके अनुसार इसे नाप लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार जितना चाहिए उसके अनुसार दोनों ओर से इसे आपस में पास में ऐसे पकड़ करके दोनों ओर से और इस प्रकार से दबाते हैं तो वहीं से वो कट जाता है। फिर ऐसे वो दूसरा नाप ले लिया और इस प्रकार से इसको ऐसे काट दिया। तो ये हमारी संविधा तैयार। और ये इस माप में काटते हैं कि देखो आप ये लगाया हमने, तो ये नीचे से भी गैप है, ये आप देख रहे हैं, इस संविधा के नीचे भी मेरी उंगली पूरी चली जाए मानी 1 इंच के बराबर नीचे गैप है, तल से 1 इंच ऊपर है। दूसरा इधर की साइड में भी देखेंगे तो उतना ही गैप है। ये आप देख, मैं इसे लगा करके दिखाता हूं। तो ये जो है यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, पूरी उंगली चली जाए इस प्रकार से। तो चारों, और खाली यहां और यहां दो ही जगह पर कुंड के साथ वो छुई हुई है। ऐसे दो समिधा हमें ऐसे लगा देनी, दो समिधा इस प्रकार से लगा दी। और जो हमने कपूर आदि रखा है वो हमारा बीच में, अब यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह, नीचे भी जगह है, चारों ओर जगह है, खुले हैं। अब उसके बाद उसी के अनुसार नाप साइज लेकर के ये जो समिधा होती है वो लगभग आधी सीधी लगती है। तो ऐसे काटी और उसके उपरांत दो समिधाएं अपोजिट ऐसे लगेगी। और जब हम अग्न्याधान करेंगे, जैसे प्रदीप्त कपूर को बीच में स्थापित करेंगे, उसकी लो सीधी ऊपर आएगी। तो उस दौरान एक छोटा सा जो टुकड़ा है उस टुकड़े को हम बीचों बीच ऐसे लगाएंगे और उसके बाद दोनों साइड में इस समिधाओं को ऐसे लगाएंगे। ये जब हम स्टार्ट करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे, तब भी आप देखेंगे, लेकिन ये पहले समझने के लिए कि इस प्रकार से 3 समिधा लगाई, 3 लगाने के बाद उसके उपरांत 2 समिधा और हमने ले ली और उसको इस प्रकार से लगा दिया ऐसे। तो ये 3 लकड़ी पूरी लेते हैं, 3 लकड़ी में हमारा एक बार यज्ञ का पूरा तैयारी हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी आप गाय के गोबर की लकड़ी प्रयोग करते हैं तो इस लकड़ी को थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार गाय के घी से सिंचित कर दे ऐसे। तो ये गाय के घी से सिंचित करने का अभिप्राय है कि ये बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से जलेगी। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, नए नए कर रहे हैं, तो उसमें कई बार धुआं हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो इसको आप विशेष रूप से इस प्रकार से गाय के घी से भिगा ले और भिगा करके अपनी सामग्री की प्लेट के अंदर रख ले सारी समिधाओं को ऐसे। थोड़ा सा हल्का हल्का घी लगा दिया व्यवस्थित तरीके से। और यदि आपने एक बार इसको धूप में लगा दिया तो धूप में लगा, क्योंकि गाय का गोबर जो होता है वो मॉइस्चर पकड़ लेता है वातावरण से। तो अभी ठंड में कोहरा आदि होता है तो वो कोहरा, वो मॉइस्चर इसके अंदर बहुत अच्छी प्रकार से वो पकड़ लेता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करके प्रयोग करते हैं। और सूखी लकड़ी होती हैं तो नीचे की जो 3 समिधाएं हैं उनको भिगाते हैं, और बाकी जो समिधा धान हम करते हैं, तो समिधा धान करते हैं तो उस समिधा को तो हमें भिगाना होता ही है, तो उसको तो हमें भिगाना ही है। तो इसलिए उस समिधा को तो हमें इस प्रकार से गाय के घी से सिंचित करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम गाय की गोबर की लकड़ी प्रयोग करते हैं तो नीचे तल में जो समिधाएं लगाते हैं उसको भी हमें इस प्रकार से सिंचित कर लेना है। और ये जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको अच्छे से भिगा लेते हैं, क्योंकि आग पकड़ने के लिए सबकी सबसे शुरुआती टुकड़ा यही है।
तो इसको बहुत अच्छे से भिगा लिया और व्यवस्थित तरीके से गाय के घी से ऐसे भिगा लेना। तो आप भी अपनी अपनी समिधाओं को सब लोग इस प्रकार से भिगा लीजिए, हल्की हल्की गाय के घी से ऐसे। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी अंदर की कुंड की सामग्री, जैसे नीचे हवन कुंड के अंदर थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख दी, रुई रख करके उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी सिंचित करके उस रुई को भिगा दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर आवश्यकता के अनुसार रख दिया और समिधाओं को इस प्रकार से भिगा करके प्रयोग करते हैं, जिससे ये आग बहुत अच्छे से वैसे वो उष्ण ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है तो मॉइस्चर इसमें कम होते तो बहुत आसानी से अग्नि पकड़ लेता है। लेकिन आप नए नए यज्ञ कर रहे हैं और दूसरा अभ्यास नहीं है तो आप इतना जरूर कर ले। और वैसे ही ये जो ऋतु है उसके अंदर मॉइस्चर स्वाभाविक रूप से वो पकड़ लेता है, वर्षा ऋतु में तो बहुत ज्यादा पकड़ लेता है, तो उस समय इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हमें गाय के घी से युक्त कर देते हैं और नीचे कपूर लगा देते हैं, रुई लगा देते हैं, तो बहुत अच्छे से वो प्रदीप्त हो जाता है। तो ये हमारी पूरी तैयारी होगी। अब पूरी तैयारी होने के बाद 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप का प्रज्वलन करते हैं। कभी भी अपने घर के अंदर हम दीप प्रज्वलन आदि करते हैं तो हमें ये 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते दीप प्रज्वलन किया। उसके उपरांत कपूर को श्रुव के, ये जो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसके अग्र भाग में रखते हैं। और देखिए उससे पहले श्रुव को कैसे पकड़ना है। अपने राइट हैंड, दाएं हाथ, जमना हाथ से, राइट हैंड से अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली के मूल पर, प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के मूल पर श्रु का लास्ट छोर चला जाता है और मध्यमा उंगली के प्रथम छोर पर डंडी आ जाती है, अंगूठे से ऐसे दब जाती है, इस प्रकार से पकड़ा जाता है। प्रथम उंगली को ऐसे श्रु के साथ नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगा, पहले जैसे पेन पकड़ते ना ऐसे पकड़ा और फिर प्रथम उंगली को सीधा कर दिया। पेन पकड़ते ऐसे पकड़ा, ऐसे हम लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रथम उंगली को सीधा कर दिया। इस प्रकार से श्रु को पकड़ा जाता है और इसको श्रु बोलते हैं, श्रुवा बोलते हैं। मंत्र से पूर्व जब ओम का उच्चारण होता है तब गाय का घी श्रु के अंदर लेते हैं और जब स्वाहा बोलते हैं तो आहुति देते हैं। मंत्र से पूर्व ओम के दौरान घी लिया और स्वाहा के दौरान आहुति ली। इस प्रकार से गाय का घी लेते हैं। जब आहुति करते हैं तो उस समय ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि वो घी सीधा हवन कुंड के तल में ना चले, जो समिधाएं हैं उसके ऊपर गिरे। समिधाओं में ऊपर भी एक ही स्थान पे ना डालते रहे कि हर बार आहुति किया एक ही स्थान पे, एक ही जगह पर आहुति, अलग अलग स्थान पर आहुति देते तो वो घी पूरा समिधा के साथ पूरा ज्वलनशील होकर के उसका सदुपयोग होता है, अच्छे से जल जाता है। तो इस प्रकार से ये विशेष रूप से श्रु पकड़ने का तरीका होता है। तो इस श्रु के अग्र भाग में अब हम कपूर रख लेंगे इस प्रकार से, आवश्यकता अनुसार 1 टिकिया 2 टिकिया, और उस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। यज्ञाग्नि को प्रदीप्त, जो हवन कुंड के बीच में हमने कपूर रखा है वहां पर हम इसको प्रदीप्त करके रखेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। वेदी के मध्य में कपूर को स्थापित किया। अब अगले मंत्र का उच्चारण करते हुए इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना, घी लगाना, इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो की जाती है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च
अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। और दीपक को ईशान कोण पर, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। तो कलश और दीपक दोनों को उस ईशान कोण पे रखे। ये पूर्व दिशा है, जिधर से सूर्योदय होता है, मुख्य यजमान जो घी की आहुति देते हैं वो उस दिशा में बैठता है। और उत्तर दिशा, उन दोनों के कोण जो होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। वहां पर दीपक को हम और कलश को रखते हैं। अब हम समिधा दान करेंगे। जो हमने गाय के घी से भिगा करके समिधा रखी है उसको दोनों ही हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्न येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से पूरा समिधाओं का हमने व्यवस्थित तरीके से चयन कर दिया। अब ये पूरे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। अब पंचघृत आहुति हम प्रदान करेंगे, एक ही मंत्र से 5 आहुति। ये 5 ही आहुति करना ऐसा निश्चित नहीं है, इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए विशेष आहुति दी जाती है। तो आप जब तक अच्छे से आहुति को वो अग्नि सेवन कर ले, इतनी प्रदीप्त ना हो जाए, तब तक आप इसको अच्छे से प्रदीप्त करें, व्यवस्थित करें। और वैसे 5 आहुति है, जो 5 तत्व है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्वों के पोषण के लिए विशेष रूप से ये आहुतियां हम प्रदान करते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ये पंचघृत आहुति होगी। इस प्रकार से समिधा लगाते और इस प्रकार से हवन करते। अब आप देखिए कहाँ इसमें धुआं हो रहा है। हम बिल्कुल पैक कमरे के अंदर हैं, 1% आपको कहीं धुआं देखने को मिले। बिल्कुल इस प्रकार का धुआं नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से हवन होता है। और धुआं हो तब भी कोई वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है घर काला हो जाए ये वो। तो ये देखिए कोई धुआं ऐसा विशेष कुछ होता नहीं है, और नॉर्मल
रूप से ये विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती है। अब जल प्रोक्षण करते हैं। जल प्रोक्षण के लिए पहले अपने पास कलम, पहले वेदी के पूर्व दिशा में जल प्रोक्षण करते हैं, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। फिर पश्चिम दिशा में करते हैं, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। फिर उत्तर दिशा की ओर करते हैं, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। ऐसे 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में पहले जल प्रोक्षण करते हैं। फिर चौथी बार ईशान कोण, जहां हमने कलश रखा था पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण पे, वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और जल प्रोक्षण करते हुए ख्याल रखते हैं सामग्री की प्लेट, घी के पात्र में या हवन कुंड के अंदर पानी ना गिरे, जल ना गिरे। इस प्रकार सावधानी पूर्वक वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करते हैं। और जल प्रोक्षण करने के उपरांत अब हम आघारा वाज्य भागाहुति, 4 विशेष घी की आहुति वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं के ऊपर, जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है, उस समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए पहली आहुति, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति, और 2 बीच में, ऐसे 4 घी की विशेष आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिंद्राय इदन्न मम। अब इसके उपरांत हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन विशेष मंत्रों से हम विशेष आहुतियां देते हैं। सामग्री, जड़ी बूटियां और गाय की घी के साथ। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति दे दी, फिर सामग्री की आहुति दे दी। तो अभी हमारे पास पित्तेष्टि हवन सामग्री के जो विशेष द्रव्य होते हैं वो हमारे पास रखे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं द्रव्यों से विशेष आहुतियां आपके साथ साथ करेंगे। और अपने राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से जड़ी बूटियां लेते हैं और सीधे हाथ से सीधी आहुति प्रदान करते हुए हवन करते हैं। ओम ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या वृषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार हमने आहुतियां प्रदान की, देव यज्ञ की विशेष आहुतियां। और आप देख रहे हैं हमने हवन पूर्ण कर दिया, लेकिन समिधा जिस अवस्था में हमने पहले रखी थी अभी तक भी वो है। और अब जब अग्नि पूरी शांत हो जाएगी तब भी इसी अवस्था में हमें ये अग्नि मिलेगी व्यवस्थित रूप से। इसमें कोई बदलाव, कोई रूपांतरण हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र हमें करना चाहिए। अब आइए हवन के उपरांत होत्री सदनम हरितम हिरण्यम कहा कि जिस स्थान पे, जिस घर में यज्ञ होता है वो देवालय, शिवालय हो जाता है। और जो यजमान यज्ञ करता है उसको कहा यजमान यज्ञ करने के उपरांत जो भी प्रार्थना करता है उसकी वो सारी कामनाएं पूर्ण, जो इष्ट कामधु सर्व कामधु सत्याह संतु यजमान से काम, उसकी सारी कामना पूर्ण होती है, इष्ट कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो यजमान यज्ञ करके देवी शक्तियों को आहुतियां प्रदान करके जो प्रार्थना करता है उसकी सारी प्रार्थनाएं पूर्ण होती है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण विश्व के मंगल की प्रार्थना करते हुए। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें,
भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, पिता आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ
शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हमने यह अग्निहोत्र देव यज्ञ का विशेष हमने अनुष्ठान संपन्न किया। इस प्रकार प्रतिदिन भोर में और सायंकाल में सूर्योदय और सूर्यास्त पर जो संधि का काल होता है, उस संधि काल में विशेष रूप से इस प्रकार से जो व्यक्ति अग्निहोत्र करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, उसको इस अग्निहोत्र के विशेष प्रकार के लाभ इसके लिए बताया। अग्नये चैव सायं जुहोति प्रजापत्ये चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापत्ये चेति। अर्थात सुबह में सूर्य और प्रजापति के लिए विशेष अग्नि में आहुति देता है, और सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए जो विशेष रूप से अग्नि में आहुति देता है, नियम पूर्वक यजन करता है। और जरामर्य सत्र का यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम मृत्युना वा मुच्यते जराया हवा, या तो बिल्कुल जरावस्था बूढ़ावस्था में हम अपना खुद का पानी ही नहीं पी सकते, या तो तब छोड़ने योग्य, या फिर मृत्यु ना वा, जब मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब तक ये छोड़ने योग्य नहीं है। तस्माद अपत्नी को भी अग्निहोत्रम आचरेत, बिना पत्नी के, पत्नी पति के बिना और पति पत्नी के बिना भी एक दूसरों की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है, तो उसके उपरांत भी अकेला भी इस अग्निहोत्र को करे, उसको कभी ना छोड़े। और उसका लाभ बताते हुए कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपते ही, जो इस प्रकार से अग्निहोत्र करता है, आपने सुना होगा अश्वमेघ याग, पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रभु श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट थे, अथाह अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी थे, सारे ऋषि महर्षि गण उसकी पूजा करने के लिए आतुर होते, इतना उच्च चरित्र, अनेक प्रकार के उनकी पीढ़ियों में अलग अलग प्रकार के परोपकार हुए हो, यज्ञ याग अनुष्ठान हुए हो, और कई पीढ़ियों से उसके घर के अंदर यज्ञाग्नि बुझी ना हो। जैसे हमने यज्ञाग्नि, ये इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि, पहले थी अग्नि, अब ये हो गई ब्रह्माग्नि। देखिए हमने पहले जैसे रखी थी समिधा, अभी तक आपको ये वैसी की वैसी मिलेगी, और ये पूरी लाल लाल अंगारे हो गए तेज। तो अब इसको क्या करते हैं, पांच पांच में ले लेते हैं ऐसे, देखिए आप देख रहे हैं, ऐसे नजदीक में लेकर के, और इसके बीच में जो एयर है उसको बंद कर देंगे हम, और ऐसे लगा दिया। अब ये जो अंगारे है वो लंबे समय तक नहीं बुझेंगे, ऐसे, और इसको थोड़ा सा दबा दिया, और यदि भस्म है तो और थोड़ी सी मात्रा में इसे चारों ओर डाल दिया, बीच में थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। अब ये जो अंगारे है उसके अंदर अब एयर नहीं रही है, और इसको ब्रह्माग्नि कहा गया, और ये अंगारे अब लंबे समय तक ऐसे के ऐसे रहेंगे। और इसके अंदर गुगुल है, दिव्यष्टि है, उसको थोड़ी सी मात्रा में लिया और इन अंगारों के ऊपर, ऐसे अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रख दिया, और इसकी जो सुरभि उठती है, सुगंधी उठती है, इससे सारी देवी शक्तियां प्रसन्न होती है, तृप्त होती है, पुष्ट होती है, हमारे घर का वातावरण पोषित होता है, शुद्ध होता है, मंगलदायी होता है, हमारा मन मस्तिष्क स्थिर होता है। तो ये गूगल, आप भी सबको मैंने बताया था, आप अपने घर के अंदर गूगल, दिव्यष्टि आदि, ये गूगल है और ये दिव्यष्टि है, इसको आप जरूर अपने घर के अंदर रखें, कभी दिव्यष्टि की धुनी और कभी गूगल की धुनी, अवश्य में वो कर्तव्य। ये आपको बताएंगे आगे उसके जो विशिष्ट प्रकार के लाभ होते हैं, वो जैसे थोड़ा अंगार के ऊपर डाल करके उसकी धुनी। तो मैं कह रहा था ये जो अग्नि है वो क्या करते थे पहले पूर्व काल में, इस अग्नि को अब हवन कर लिया, उसके बाद ऐसे भस्म से वापस ढक करके सुरक्षित रख देते हैं। फिर सुबह हवन करेंगे, उसी अग्नि को खोल करके छोटी छोटी कुशा आदि लगा करके, थोड़ी हवा लगा करके उसी को प्रदीप्त करेंगे, और उसमें समिधा लगा करके वापस हवन करेंगे, वापस उस अग्नि को सुरक्षित करेंगे। उसी में पूर्णिमा पे विशेष और अमावस्या पे
जो दर्श पौर्णमास याग कहा जाता है, उसकी आहुतियां हर पूर्णिमा और अमावस्या पे विशेष दी जाती है। उसी प्रकार से उस गृहस्थी के जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म होते, उन सारी की आहुतियां भी उसमें बीच बीच में बड़े बड़े अनुष्ठान भी किए जाते हैं। और इस प्रकार से निरंतर जो अग्नि पीढ़ियों से ना बुझी हो, और ऐसी अनेक प्रकार की योग्यता होती है, तब जाकर के चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद अश्वमेध याग करने का योग्य होता है। और वो जब याग करता है और जिस फल को प्राप्त करता है, तो मैंने जो अभी आपको बताया, अग्निहोत्री अश्वमेघ से आपकी, वो इस अग्निहोत्र से वो अश्वमेघ याग का फल प्राप्त कर लेता है। मुखम व एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, ये सारे याग जो किए जाते हैं उसका मुख है। जिनके पास अग्निहोत्र की अग्नि नहीं है, वो दूसरे याग करने का योग्य ही नहीं है। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो विद्वान अग्निहोत्र करता है वह सब पापों से, दोषों से, प्रदूषणों से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़े बड़े आश्वासन। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यद्ददायन तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेकोधिवासक। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, जो यजमान यज्ञाग्नि की इन शिखाओं में सही समय पर आहुतियां प्रदान करके देवी शक्तियों को तृप्त करता है, हवन करता है, उसको ये आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के, सूर्य की किरणों में स्थित होकर के, संचित कर्म रूप होकर के देवानाम पतिरेको दिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार का कारण बन जाए। ये इतनी बड़ी विशेष बात। और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषैः भुंजते तु त्वघम पापा ये पचंती आत्मकार। जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन करता है, भुंजते तु त्वघम पापा, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। दो, पापी भी कह दिया और पाप का भोग करने वाला कह दिया। और मुच्यन्ते सर्वकल्विषैः कह दिया, जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर के शेष बचे हुए अन्न का पान करता है, प्रसाद को पाता है। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषैः, यज्ञ शेष अन्न का पान करने वाला समस्त प्रकार के क्लेशों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। कितने बड़े। चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो व्यक्ति यज्ञ करके यज्ञ से प्रसाद को पाता है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म को पाता है वो। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छूट। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं, तो मनुष्य को तो देवत्व से युक्त कर देता है। इसलिए इस कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर स्वाहा स्वधाकार यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, वो घर श्मशान के तुल्य होते हैं। जहां पर वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, वो घर त्याज्य होते। वहां रोग, दोष, क्लेश, पीड़ाएं, बाधाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं उस घर के अंदर होती है। और जो यज्ञ करता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा, वो घर देवालय शिवालय हो जाता है। वहां पर रहने वाले लोग सुख को पाते हैं, उन्नति को पाते हैं, पुण्य को पाते हैं, अनुकूलता को पाते हैं और मुक्ति को पा लेते हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु जी पंच महायज्ञों का जब वर्णन करते हैं, तो वहां पर लिखते हैं, कहते हैं कि जो मनुष्य, जिस मनुष्य को ये मंत्र नहीं आते हैं, जो मनुष्य ये याग नहीं करता, यज्ञ अग्निहोत्र नहीं करता है, और समझिए मनुष्य जीवन में होते हुए भी वो मुर्दे के समान है। श्वास लेता हुआ भी वो श्वास नहीं ले रहा है, जीता हुआ भी मृत्यु के समान है उसका जीवन। इतने कठोर शब्दों में कहा। आचार्य चाणक्य ने स्मशान के तुल्य बता दिया घर।
कितने कठोर शब्दों में कहा। श्रीमद् भगवद गीता में पापी और पाप का भागी, पाप का भोग करने वाला, पापी और पाप का भोग करने वाला, कितने कठोर शब्द बता दिए। और एक और सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, मुच्यन्ते सर्व, सभी प्रकार क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त होने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बता, देवत्व से युक्त होने। तो ये यज्ञ जो है वो मनुष्य जीवन की पारसमणि, अपने जीवन में अपना लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन पूरा परिवर्तित रूपांतरित हो जाए। ये जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, हवन है, होम है, उसकी बहुत बड़ी महिमा, ये बहुत उत्तम कार्य है, बहुत श्रेष्ठ कार्य है। यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे छोटे बालक भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होते हैं तो अपनी मां की शरण में जाते हैं, अपनी मां की गोदी में जाते हैं, और मां की शरण में जाकर के निश्चिंत हो जाते, क्योंकि मां के पास जाने पर निश्चित रूप से उसके भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, ऐसे ही इस यज्ञ की शरण में आकर के लोग मुक्ति को पाते हैं। इसीलिए इस यज्ञ में विशेष आहुति देना। एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याण, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो, पहला संपूर्ण विश्व का जिससे कल्याण हो। और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन, तीनों ही प्रकार के तापों का उन्मूलन, दूर होना, सुकरम स्यात्, सरल जिससे हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद के नाम से। एन सदनुष्ठानेन स्वर्ग आदि प्राप्तिर सुलभा स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम, जिस सदनुष्ठान से स्वर्ग आदि मानी जीवन में विशेष प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि आदि सिद्ध होते हैं, तद यज्ञ पदाभिधेयम। एन सदनुष्ठानेन, जिस सदनुष्ठान से देवाः सुप्रसन्नाः भवेत्, जिस सदनुष्ठान से देवता प्रसन्न होते हैं, जिस सदनुष्ठान से देवताओं का पूजन होता है, तद यज्ञ पदाभिधेयम। इस यज्ञ से समस्त देवी शक्तियां तृप्त होती है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व होते। इस 5 तत्वों से हमारा तन बना है, इस 5 तत्वों से सारा का सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है, इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। इन 5 तत्वों का हम निरंतर प्रयोग लेते हैं, अच्छे रूप में लेते हैं और दूसरे रूप में छोड़ते हैं। हम प्रकृति के प्रति ऋणी हैं, हम प्रकृति के प्रति ऋणी हैं, इसको कहते हैं देव ऋण। क्योंकि वायु देवता हमें वायु अच्छी देते हैं, हम दूषित करके छोड़ते हैं, जल देवता हमें जल देते हैं, दूषित करके हम छोड़ते हैं। ऐसे ही धरती माता हमें धारण करती हैं और अन्न, फल, फूल, साग सब्जी, औषधि आदि देते। ऐसे 5 तत्वों का हम भरपूर प्रयोग ले रहे हैं, और इन 5 तत्वों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और विशेष रूप से हमारे शास्त्रों के अंदर बताया, वसो हो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व माहवार्माते यज्ञपतिम वार्षित। वसो पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है, यह दिव्यता का हेतु है, सिद्धि का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को पोषित करने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, यह पृथ्वी लोक को धारण करने वाला है, पृथ्वी लोक को पोषित और संवर्धित करने वाला है। पृथ्वी से मातरिस्वानो धर्म से, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, इस वायु का शोधन, पोषण और संवर्धन करने वाला, इस वायु के अंदर जीवनी शक्ति का संचार करने वाला, इसमें सुरभि, सुगंधि और जीवंतता फैलाने वाला। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वान, पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना, जिस जिस स्थान पे ये यज्ञ होते हैं, अपने धाम शब्द तो सुनाए हैं, परमेण धामना दृह, धामना दृह, जिस जिस स्थान पे ये यज्ञ होते हैं वो परम धाम हो जाते हैं। परमेण धामना, ये परम धाम, हमारे घर के अंदर हम हवन करेंगे, हमारा घर एक धाम की तरह विकसित हो। और निहस्व, हमें बढ़ाने वाला वो स्थान हो। धाम क्या करता है? हमें बढ़ाने वाला होता है, हमें उन्नति देता है, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चेतना के लेवल पर। ऐसे परमेण धामना, वो हमें बढ़ाने वाला, अनुकूलता देने वाला, हमारी उन्नति करने वाला वो स्थान बने। परमेण धामना दृहस्व माहवार माते यज्ञपति वार्षित। है मनुष्य,
तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। इतना बड़ा विराट और विशेष अर्थ, और हम सब इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और आज देखिए, हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, कितनी प्रकार की वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, और उसके कारण से लगने वाली फैक्ट्रियां, कंपनियां, रोज अलग अलग प्रकार की चीजें, और उसके कारण से कितना पोल्यूशन हुआ। और आज आप देखिए 70 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण से मर जाते हैं, कितने लोग जल प्रदूषण से, और अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, और क्या क्या अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के विशेष विशेष चीजें हमें देखने को मिलती हैं, दुर्दशा हमें देखने को मिलती है। और कई लोग कहते हैं यज्ञ ये तो हिंदुओं का काम है, ये तो पंडितों का काम है, ये तो पुजारियों का काम है, ये ब्राह्मणों का काम है। नहीं, ये यज्ञ मनुष्य मात्र का काम है, जो भी प्राणधारी हैं, जो भी श्वास लेने वाले, हर व्यक्ति के लिए। क्यों? हम सब इस प्रकृति माँ का प्रयोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बालक हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो भारत में रहने वाला या दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, हर कोई व्यक्ति इस वायु को प्रयोग कर रहा है। हर कोई व्यक्ति इस जल का प्रयोग, इस पंच तत्वों का प्रयोग ले रहा है। और इन पंच तत्वों का संतुलित रहना ही स्वास्थ्य है, और इस पंच तत्वों का असंतुलित हो जाना ही हमारे स्वास्थ्य की और इस प्रकृति के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी हानि है। जितनी जितनी हमारी प्रकृति दूषित होगी, उतना ही हमारा जीवन दूषित होने वाला है। जितनी प्रकृति बीमार होगी, उससे ही ज्यादा हम स्वयं बीमार होने वाले हैं। और आज पूरे समाज में हम देख रहे हैं, अनेक प्रकार के हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट, दवाइयां, मशीनें, क्या क्या नहीं है आज हमारे पास। लेकिन प्रतिदिन बीमारियों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कि कम होने चाहिए थे। हमारे पास सुपर टेक्नोलॉजी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ये सारी चीज होने से वो चीज कम होनी चाहिए थी, दवाई आदि सुपर होने से, लेकिन बढ़ रहा है। इसलिए इसको हिंदू, सिख, मुसलमान आदि मत पंथ संप्रदायों में या देश में बांटने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा आज हमारे पास साधन है जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और उसका ये समाधान है। इसलिए हमें अपने जीवन में इसको उतारने की आवश्यकता है। इसलिए यज्ञ हम सबके कल्याण के लिए, तो इस यज्ञ का हम स्वयं आचरण करें। तो ये आपको यज्ञ, अग्निहोत्र, देव यज्ञ जो हम करते हैं, उसकी कुछ महिमा के विषय में थोड़ा सा आपके सामने रखा। इसी प्रकार से आज विशेष रूप से हमारे गुरु परंपरा के आदर्श पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती है, आज गुरु पर्व है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वीर योद्धा थे, 1 लाख के समान अकेले को बताने वाले, और विशेष सिद्धि को प्राप्त करने वाले, और अनेकों प्रकार के, आप देखिए एक विशेषता सिख संप्रदाय की, भारतवर्ष में अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं, आप में लगभग सब में भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे, दान मांगते हुए लोग मिलेंगे। लेकिन सिख संप्रदाय एक ऐसा है, ना सरकार से कभी हाथ फैलाता है, जो विशेष रूप से समुदाय विशेष मांगते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, वो हैं, ना कभी कोई मंदिर, मस्जिद या कहीं पर भी किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पे कभी भीख मांगता हुआ आपने नहीं। हाँ, आपने जरूर उसको जगह जगह पर भोजन देते हुए देखा होगा। आपने जगह जगह पर उसको अलग अलग प्रकार की आवश्यकता के अनुसार अनेकों सेवा करते हुए देखा होगा। लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है, फिर भी आपका जूता वो साफ करके देगा, आपकी सेवा करेगा, अनेक प्रकार की सेवा करने वाला। ये सिख संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो देने वाला है, और शौर्य, वीर्य और ऊर्जा शक्ति का एक प्रतीक है, कि जब जब भारत को इसकी आवश्यकता पड़ी, तब तक उन्होंने इसके प्रति लड़ाई लड़ी, न्याय के प्रति, विरोध, और जो आक्रांता होते उसके प्रति, और आम सामान्य जनता की सुरक्षा की। ये बहुत बड़ी देन है इस सिख संप्रदाय की। और आज ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती है, उस समय पर हम उसको याद करते हुए, उनकी यादों को अपने हृदय में समेटते हुए, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, और आज विशेष रूप से हम सब आज
पित्तेष्टि हवन सामग्री के बारे में जानेंगे। पित्तेष्टि हवन सामग्री, पित्तेष्टि हवन सामग्री पित्तज रोगों के समन के लिए जो विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाली सामग्री होती हैं, वो होती हैं पित्तेष्टि हवन सामग्री में जिनको एसिडिटी है, अधिक गर्मी, अधिक पसीना, शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि निकलते हैं, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का जड़ना, या इस प्रकार की जितनी भी बहुत सारी समस्याएं पित्त से संबंधित होती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी आदि हो जाती है, माताएं बहनें का पीरियड आदि बहुत अधिक मात्रा में होने लग जाता है, और जो उसका समय होता है उस समय के अनुसार ना होना, आगे पीछे होने लग जाता है, बहुत ज्यादा पेन होना, या पुरुषों में भी श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर आदि की जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्या होने से लेकर के बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। और विशेष रूप से कंसीव नहीं कर पाना, गर्भवती माता नहीं बन पाना, ये पित्त बढ़ जाने या प्रकोपित हो जाने के कारण ये सारे होता है, या गर्भ कंसीव कर भी लेते हैं तो गर्भपात हो जाना, या इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं पित्त के बढ़ने के कारण होती है। और पित्त के समन के लिए गाय का घी सबसे उत्तम होता है हवन के लिए। दूसरा, शीतल और ठंडी प्रकृति वाला गुलाब, ये आप देख रहे हैं विशेष गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं उसका विशेष रूप से हम हवन के लिए प्रयोग करते हैं, उसको सुखा देते हैं पंखुड़ियों को, और उसकी पंखुड़ियों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। ये गुलाब जो देसी गुलाब होती है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो विशेष रूप से इस पित्त रोगों के शमन के लिए काम करती हैं। और ये जो गुलाब होता है, ताजा गुलाब की पंखुड़ियां हो या सूखे गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको थोड़ा सा ऐसे अंगारों के ऊपर डालते हैं, इतनी खुशबू देती हैं वो, बहुत ही तेज और अच्छी खुशबू भी आती है, और जिनको पित्त होता है वो इसकी धुनी लेते हैं, एकदम पित्त शांत हो जाता है, एकदम राहत मिलती है। जब पित्त बढ़ जाता है तो सिर दर्द होता है, सिर में भारीपन हो जाता है, और बहुत ही अलग ही प्रकार से जब पित्त बढ़ जाता है बहुत ही अलग ही प्रकार से सिर दर्द, भारीपन और एक अलग ही अनुभूति, और बहुत भयंकर उल्टी आदि भी, और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में आप अंगारों की, देखिए मैंने अभी यहाँ डाला, इतनी खुशबू आ रही है एकदम, जैसे गूगल डालते हैं और एक अलग से खुशबू आती है, ऐसे इस गूगल की पत्तियों की एक अलग ही प्रकार की खुशबू होती है, एकदम से शांत कर देता है पित्त को। ऐसे ही दूसरा द्रव्य है श्वेत चंदन। ये चंदन तो आज मैं जब से क्लास शुरू किया तब से जब से रखा है, महक ही महकता ही रह रहा है, सुगंध ही दे रहा है निरंतर। तो ये जो श्वेत चंदन होता है वो भी अपने आप में एक बहुत ही सुगंधित होता है, और ये जितने भी कॉस्मेटिक द्रव्य होते हैं जो चेहरे आदि के ऊपर लगाते हैं सौंदर्य के लिए, उसमें भी प्रयोग होते हैं। और गुलाब जल का भी, गुलाब का जो पानी होता है, जल होता है, उसका भी सौंदर्य के लिए, शीतलता के लिए, या कील मुहासे आदि होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। गुलाब जल को पी भी सकते हैं। ऐसे ये श्वेत चंदन का प्रयोग, इसको थोड़ा पाउडर कूट करके और उसका प्रयोग करते हैं, इसकी समिधा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो छोटे छोटे इसके छिलके होते हैं उसको अंगारों के आदि के ऊपर रख करके और उसकी हल्की धुनी करते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा सा हल्का तेज अंगारा चाहिए, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और सुगंधी आती है, और उससे भी एकदम से पित्त शांत होता है। तो श्वेत चंदन और गुलाब की पंखुड़ियां, इसके अतिरिक्त खस का प्रयोग हम कर सकते हैं, या और भी इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग द्रव्य हो सकते हैं, लेकिन ये दो तीन द्रव्य सबसे प्रधान है, मुख्य। और इसमें इतनी बड़ी मात्रा में सेसमिन पाया जाता है, लाइकोक्सेंथिन पाया जाता है, सेरोटोनिन, ये जो सुगंधी होती है ना, जो हमारे, आपने देखा ना, एकदम से मन रिलैक्स हो जाता है, सुगंधी आती है, हमें अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है, एक मन में प्रफुल्लता मिलती है, हमें एक मन में आह्लादपन जो मिलता है, ब्लड सेरोटोनिन जो बढ़ता है, तो वो सेरोटोनिन आदि जो गुड हार्मोन्स होते हैं उसको ये सुगंधी बढ़ाती है। तो ये जो कंपोनेंट है वो ये जो पित्तेष्टि हवन सामग्री है, उस पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर ये विशेष रूप से सेस्मिन से लेकर के लाइकोक्सेंथिन से लेकर के सेरोटोनिन से लेकर और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऊपर आप GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, उसकी पीक आप देख रहे हो, उसमें अलग अलग धूम्र के अंदर उठने वाले सारे इस कंपोनेंट होते हैं जो पित्त रोगों को एकदम से शांत करने वाले। तो आप इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती है तो उसमें हम विशेष रूप से पित्तेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51, 108 विशेष आहुतियां पहले तो अग्नि में दी,
जब अग्नि शांत हो जाए, अग्नि शांत होने के बाद अग्नि के जो ये अंगारे हैं, उन अंगारों के ऊपर यही पित्तेष्टि हवन सामग्री, या तो ये गुलाब की पंखुड़ियां आदि का प्रयोग कर सकते हैं, या ये अपना श्वेत चंदन आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्ना ये पित्तेष्टि हवन सामग्री है, इसके अंदर ये दोनों ही है। और आप अपने घर के अंदर भी सुगंधि के लिए यदि आप हवन करना चाहते हैं या सामग्री को सुगंधित बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये गुलाब की पंखुड़िया और श्वेत चंदन दोनों का पाउडर फॉर्म कर देते हैं, थोड़ा कूट देते हैं, फिर ये होती है। तो ये थोड़ा सा आहुति जो करते हैं उसमें प्रयोग करें तो बहुत ही सुगंधित सामग्री के रूप में भी ये प्रयोग होती हैं। और जैसे हवन किया उसमें तो इसकी आहुति देनी है। हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर यही सामग्री के साथ गाय का घी भी पित्त सामक होता है, शीतल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो उसको मिक्स करके और अंगारों के ऊपर रखा, और फिर हल्के हल्के, एक होता है पूरे में बिखेर दिया पाउडर करके, तो एकदम से धुआं उठेगा, पूरा कमरा भर जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये लड्डू जैसा छोटा सा बना करके बीच में एक स्थान पर रख दिया, फिर वो धीरे 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 मंद मंद सी ऐसे एक स्थान पे ऐसे ढेर सा कर दिया, गाय के घी से युक्त करके। फिर वो धीरे 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 मंद मंद सी धुनी वो उठती रहेगी, हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी, उससे ऐसी सुगंध फैलेगी। और उसके अंदर इतने सारे अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, आरोग्य की दृष्टि से, जिनको अधिक बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, अधिक पसीना आता हो, या शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन रहना, बालों का सफेद होना, या आंखों की रोशनी का कम हो जाना, या और भी जितने भी ये सारे पित्तज रोग हैं, उसके लिए ये पित्तेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग विशेष करके लाभकारी होता है, हितकारी होता है और उपयोगी होता है। बस रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51, 108 विशेष आहुति से हवन, हवन के बाद इस प्रकार से धूपन, और उस धूपन वाले वातावरण में रह करके प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, हल्की धुनी में, ऐसा नहीं बहुत धुआं कर दिया चारों ओर से मकान पे नहीं, घर में के अंदर करना है पहली चीज। दूसरा, खिड़की दरवाजे आधे खुले रख करके फिर करना, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो एक साइड का दरवाजा या खिड़की खोल करके कर सकते हैं। सामान्य वातावरण है तो आप दोनों ओर खिड़की दरवाजा खोल करके और उस वातावरण में बैठ करके आप विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करें और उसमें प्राणायाम आदि करें, तो उसका बहुत ही विशेष प्रकार से आपको उचित और विशेष लाभ मिलता है पित्तज रोगों के लिए। तो ये आज आपको थोड़ा सा पित्तेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताया, और आज हमने देव यज्ञ और उसके बारे में कुछ जाना। कल सुबह के सत्र में आपका विशेष सत्र होने वाला है, और पूरा कल सुबह में हवन नहीं होगा, पूरे के पूरे सत्र के अंदर थियोरिकल चलेगा, बौद्धिक सत्र चलेगा, और उसके अंदर काफी सारी अलग अलग जो साइंटिफिक बातें और अलग अलग चीजें हैं जो संस्कारों को लेकर, क्योंकि आगे हमें फिर प्रशिक्षण आदि भी शुरू करना, तो अभी वो सारी चीजें हैं वो उसमें आएगी। तो सुबह में आप केवल अपने बौद्धिक सत्र होगा, तो उसी रूप में आप तैयारी करके और समय पे जुड़े, लेट नहीं करना है, समय पे जुड़े जिससे समय पे वो शुरू हो जाए। और आप सब लोगों ने जो जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है उसी नाम से जुड़े, अपना रोल नंबर आगे लगे, जो ने दोनों कोर्स किए वो दोनों ही स्लेश लगा करके अपने रोल नंबर लगाए, ये अवश्य ध्यान रखें। और अपनी हाजिरी उसी के माध्यम से आपकी लगातार बीच में वो होती रहती है, और अपनी वीडियो आदि को ऑन रखें। और कोई किसी का कोई प्रश्न है, जैसे आज जो भी विषय वस्तु चला उसमें कोई प्रश्न है, कोई अच्छी बात लगी, उसको तो आपने अपने डायरी में नोट साथ साथ में करते जाएं, और विशेष प्रश्न आदि हैं तो उसको आप व्हाट्सएप आदि के ऊपर भी आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं। कोई विशेष बिंदु भी है तो उसको भी आप नोट करके और व्यवस्थित करके आप व्हाट्सएप के ऊपर दे सकते हैं, तो उसको उस मैसेज को हम और सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों तक भी हम उसको लिखित रूप में पहुंचा सकते हैं, तो आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। और आगे के क्रम में हम विशेष जो यज्ञ चिकित्सा से जिन्होंने लाभ उठाए हैं चिकित्सा को प्राप्त करके, उनके कुछ अनुभव लेंगे और उसके बाद पूर्णाहुति की ओर जाएंगे। तो आइए हम शांति पाठ के साथ साथ हम यज्ञ चिकित्सा के अनुभव में प्रवेश करेंगे और उसके बाद पूर्णाहुति की ओर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते प्रणाम।
और अब हम लाइव कुछ वीडियो देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे। आप सब साथ में जुड़े रहेंगे, लाइव एक्सपीरियंस चालू करेंगे वीडियो के रूप में। आनंद पटेल जो गुजरात से आए हुए हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ था 8 साल की आयु में। आज उनकी आयु 18 वर्ष है। डॉक्टरों ने 8 साल में जब डिटेक्ट हुआ तब बता दिया था कि वो बेटा 14 साल के बाद जी नहीं सकेगा। 14 से 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। और जो 8 वर्षों की आयु से 18 वर्ष तक, अभी 1-1.5 महीने पहले तक जो केवल घर में बेड से चेयर, चेयर से बेड, घर के अंदर ही रहा था, अभी 1.5 महीने से ही उनकी चिकित्सा शुरू हुई है। केवल 1.5 महीना हुआ है और वो हरिद्वार गुजरात से लगभग यहां से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करके हम सबके बीच में आ चुका है और जिनका चलना फिरना चालू हो गया है यज्ञ चिकित्सा से। हमारे सामने हैं। अब केवल उनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको बात करना ना। वो स्वामी जी अभी वो ओम जी, स्वामी जी, ओम बेटा, मैं जब 3rd में था तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तब मैं काफी डॉक्टरों को हमने बताया, सबने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है इसका। मैं उसको उसने बोला कि ये लंबी आयु नहीं जी सकता। 14 साल का था, 14 साल को बोला था कि वो 14 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। मेरी ये माता जी है और ये माता जी ने मेरे को यज्ञ करने को बोला। मैंने सच्ची श्रद्धा से यज्ञ किया और मैं अब 18 साल अभी हुए तो फिर भी मैं जिंदा हूं। यज्ञ करके मैं रोज, मेरे को अब बैठने का मन ही नहीं होता। मेरे को घूमने का ही मन होता है अभी। मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, क्रिकेट खेलता है। हाँ, चल के दिखा थोड़ा। ये ठीक, क्या बात है, ये तो जोरदार लड़का हो गया। वो तो सहारा दे के खड़ा कर रखा था इसको। इधर ही आजा, मेरे पास ही आ जाते। हाँ? इधर नहीं, इधर इधर ही जा दे, सीढ़ी में दिक्कत आएगी। हाँ, ऐसे आ जाए। अभी क्रिकेट खेलने लग गया, बताओ। पहले पढ़ा ही रहता था घर में। क्या बात है। हाँ? चलो भाई, इस बेटे, क्या नाम बेटा आपका? हाँ? आनंद के लिए तो जोरदार ताली बजावे। तो बड़ा भक्त बच्चा है। हाँ? अभी हाँ, इसको माइक देना तो तेरी श्रद्धा पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना तो हो गया है तो पूरा ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी आंखों में अभी विश्वास के भी आंसू है कि मैं अब गुरु के पास आया हूं और ऊर्जा लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा हो जाऊंगा। इतना ये हौसला है, संकल्प बोलते हैं ना। तो पहले उठ चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मैं डरता था कहीं गिर ना जाऊं, चलते चलते गिर जाता था। हैं, इन्हें मम्मी साथे छे। हाँ, मम्मी को देना। क्या गिर जाता था तेरा बालक? गिर जाता था। हाँ। बहुत चलते चलते गिर जाता, उसको डर लगता। हाँ। तो नहीं उठता था, बैठ के रहता था। अब अभी क्रिकेट खेल रहा है। बस अब औषधि भी पूरी लेना। अभी बाकी भी नई औषधि यहाँ से बनाई ना, इम्यूनोग्रेट चूर्ण, इम्यूनोग्रेट बटी, वो भी साथ में दे देंगे। हाँ, एकांगवीर रस, मैं गुरुजी को बोलूंगा अभी मेरे को दो तो रसराज और ज्यादा वसंत अच्छा को हो जाऊं समाकर जल्दी। और ज्यादा अच्छा कर देंगे तेरे को। चलो, बात बड़ी। हम जब भी यज्ञ करते तब एक बच्ची थी, उसको अस्थमा था। वो पंप लेती थी, पूरे दिन खेलती थी तो उसको रात को बहुत उधरस आती थी और वो पंप लेती थी। अब जब से यज्ञ में आ रही है मेरे साथ, तब से उसका पंप लेना बंद हो गया है। उसका अस्थमा ही गायब हो गया, उसका इनको नाम देख नहीं देख है। करके और दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या बात है। और एक माता जी है हमारे पड़ोस में, उसको शुगर है। वो सो नहीं पाती थी, उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था, सुबह और शाम। अब इंजेक्शन उसको नहीं लेना पड़ता, वो आराम से अब सोती है और घूमती है। वो इंसुलिन का लेना पड़ता है ना इंजेक्शन, वो बंद हो गया।
ये लो। क्या नाम है उसका माता का? माता जी का नाम है लीलाबेन, और जो बिटिया है उसका नाम? उसका नाम है नैया। उसकी नैया भी हो गई पार, उसका बन गया तू खवैया। 4 महीने से बेड के ऊपर था ये लड़का। हाँ, क्या बात। कहाँ से बेटा तू? मैं गुजरात से हूँ। किस जगह? कच्छ विराणी। विराणी थी? विराणी मोटी। ये क्या नाम बेटा? मेरा जिग्ना वेलाणी। जिग्ना जिग्ना। जिग्ना वेलाणी से। तो ये यज्ञ के लिए खूब प्रचार करती है। जिग्ना का भी बहुत बहुत अभिनंदन। 3-4 महीने से बेड, 4 साल से बेड पे ही था। और 1 महीने में उनकी माताजी को मैंने फोन किया, आप यज्ञ कर रही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सुबह शाम कर रही हूँ। आज मेरा बेटा सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। वो आसपास के पड़ोसी में बोल रहे हैं कि आनंद बाहर निकला है और यहाँ तक आया है पहली बार। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा, खुश। जी, धन्यवाद सर। एक ऐसे विरल व्यक्तित्व को आपके बीच में लाना चाहूंगा जो पतंजलि योग पीठ परिवार से पिछले 15 से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। 15 से 20 वर्षों से योग व्यायाम करते आ रहे हैं और पिछले 7 वर्षों से यज्ञ की इस संस्कृति को भी उन्होंने अपनाया। आज की उनकी दिनचर्या है, दोनों पति पत्नी अपने घर को ताला मार के सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। मुंबई के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यज्ञ और योग की ज्योति जला रहे हैं और पूरे मुंबई में अभी तक 500 से अधिक परिवारों में दैनिक यज्ञ चालू कराने का जिन्हें सौभाग्य जाता है, ऐसे विरल दंपति को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय श्रवण गुप्ता जी जो पीछे खड़े हैं, आइए श्रवण जी, और उनकी श्रीमती जीवन संगिनी आदरणीय निर्मला गुप्ता जी, आप मुंबई से पधारे हैं। इनके पास ऐसे उदाहरणों की तो सूची लंबी चौड़ी है, हम 1 घंटा दें ना तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। इतने लोगों को इन्होंने ठीक किया है उपचार करके यज्ञ और योग से। तो मैं चाहूंगा कि 5-10 मिनट में आशीर्वाद के बाद वो अपने अनुभव भी हमें बताएंगे। ऐसे विरल व्यक्तित्व, भोजन का कोई ठिकाना नहीं, आराम का विश्राम का कोई नाम नहीं, सुबह 5 से रात को 10 बजे 11 बजे तक लगातार समाज की सेवा में लगा रहे हैं। तो हम आपके जीवन के लिए मंगलमय प्रार्थनाएं करते हैं कि आप स्वयं स्वस्थ हैं ही और भी आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें और आपके माध्यम से अन्य लोगों को यज्ञ और योग की यह प्रेरणाएं सदैव निरंतर मिलती रहें। उनकी आवाज में उनके अनुभव को हम कुछ देर के लिए सुनेंगे। श्रवण गुप्ता जी। माया मोरा जीव कल्याण समिति आयोजित पर्यावरण शुद्धि वर्षा महायज्ञ में हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए सुखद अनुभव है और ये पहली बार हम ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। कुछ अनुभव हवन के, तो उसमें सबसे पहला अनुभव जो हुआ, एक 15 साल की बच्ची को 2nd स्टेज टीबी डिटेक्ट हुआ और वह जैन परिवार से बिलोंग करती है। जैन परिवार में यज्ञ को मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि जीव जंतु मर जाते हैं। तो जब भी रात को 11 बजे उसकी माताजी का मेरे को मैसेज आया कि मेरी बच्ची को 2nd स्टेज टीबी डिटेक्ट हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो योग से जुड़ी हुई है उसकी माँ मेरे साथ में। तो मैंने उसको तुरंत मैसेज डाला, आप यज्ञ करेंगे क्या? तो उसका तुरंत मैसेज आया, हाँ करेंगे। तो मैंने तुरंत उसको फोन किया और बोला कि मैं आपको पूरा किट देता हूं यज्ञ का, क्योंकि हमारे पास में पूरा सामान रहता है, हवन कुंड, सामग्री, समिधा, भीमसेनी कपूर, गुगुल। तो मैंने उसको सुबह दिया और उसने पहले दिन से ही यज्ञ चालू किया और आज 8 महीने के बाद में उस डॉक्टर ने उस बेटी की फाइल बंद कर दी।
डॉक्टर ने कहा कि अब इसे दवाई की जरूरत नहीं है, यज्ञ ही इसका चालू रहने दीजिए। और यज्ञ में सबसे ज्यादा फायदा जो उसको हुआ वह गूगल का हुआ। जब यज्ञ के बाद गूगल की ध्वनि जब उसने ली और श्वसन के माध्यम से जब उसके फेफड़ों में वो गई तो उससे जबरदस्त उसे फायदा हुआ और आज वो पूर्ण स्वस्थ है। एक समय ऐसा था कि वो ना तो कुछ खा पा रही थी न पी पा रही थी, इवन उसके गले में पानी भी नहीं जा पा रहा था, इतनी तकलीफ थी। तो इतना फायदा हमें सेकेंड स्टेज टीबी के पेशेंट को हुआ है यज्ञ के माध्यम से।